हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है, सुबह का ही टाइम है। यहाँ पे मैं टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ तन्मय के लिए और तन्मय के पापा के लिए। तो आज जो है आलू का पराठा बना रही हूँ। आज तन्मय को ना थोड़ा लेट होगा, 3 साढ़े 3 बज जाएगा आने में। तो पहले मैंने सोचा था कि ये सत्तू का पराठा बना देती हूँ, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं, आलू का ही बना दीजिए। तो बस आलू रख दिया था सुबह ही बॉयल होने के लिए, मतलब उठने के बाद जब किचन में आई तो पहले आलू ही रख दिया। दाल वगैरह भी रख दी है। तो आलू होने के बाद अभी यहाँ पे मैश करके आटा वगैरह लगा लिया है और मसाले भी अभी मिला दिए मैंने। तो आलू का पराठा ऐसा है ना कि सभी को, अक्सर करके सभी को ही पसंद आता है। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको आलू का पराठा ना पसंद हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टिफ़िन वगैरह के लिए कि जब कुछ भी ना हो या टाइम तक कहीं रहना हो, मतलब ऐसा कुछ ले जाना हो कि पेट भर जाए अच्छे से, तो आलू का पराठा जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो मैंने मसाले वगैरह तैयार करके फ्रिज में रख दिए हैं और अभी यहाँ पे ये सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ तोरी की। तो पहले तो सोचा था कि सब्ज़ी डाल दूँगी उसके बाद पराठे बनाऊँगी, लेकिन फिर वही थोड़ा बहुत लेट होने लगा, तन्मय को जल्दी होने लगी, तो पहले जो है पराठे ही बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है उसके लिए पराठे बना ले रही हूँ, उसके बाद सब्ज़ी डाल के फिर जो है और जो बचे रहेंगे उनको बनाऊंगी। क्योंकि फिर ना सब्ज़ी बनाने में अगर पूरा पराठा बनाने लगूंगी तो सब्ज़ी बनाने में लेट हो जाएगा, फिर इनका भी जाने का टाइम हो जाएगा। तो सिर्फ तन्मय के लिए अभी बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे टिफ़िन भी उसका लगा दे रही हूँ। ये सूजी का हलवा कल रात को मैंने बनाया था। इनका मीठा जो है खाने का मन होने लगा कि कुछ मीठा मन कर रहा है, तो जल्दी जल्दी में मैंने रात को बनाई, थोड़ा सा रख दिया था कि सुबह का भी काम हो जाएगा। तो बस तन्मय को टिफ़िन देने के बाद जो है मैंने वही सब्ज़ी बनाई और इनका टिफ़िन पैक किया, खाना दिया। ये सब होने के बाद जो है अभी यहाँ पे किचन क्लीन कर ले रही हूँ। तो गैस वगैरह सब मैंने पोंछ दिया है। अभी यहाँ पे ये मिक्सर ग्राइंडर जो है, आजकल जूस वगैरह बन रहे हैं ना, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ जूस, या तो तन्मय या तन्मय के पापा ही ज़्यादा बनाते हैं। तो इन लोगों का हाथ जहाँ रहता है ना, वहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। मिक्सर ग्राइंडर तो मैंने पोंछ दिया था, हाथों हाथ डेली ही पोंछती हूँ। और नीचे मैंने देखा नहीं कि जूस जो है गिरा हुआ था। फिर कल जो है ध्यान गया मेरा, देखा मैंने उठा के तो नीचे पूरा लगा हुआ था। तो बस उसी को कपड़े से ही पोंछ रही हूँ, धोना वगैरह नहीं, मतलब धुला नहीं है। कपड़े से भी साफ़ हो जाता है। मिक्सर बहुत ज़्यादा नहीं गंदा था, बस नीचे का ये जो लकड़ी वाली पार्टी मैंने रखी है वो मैट, उस पे जूस लगा हुआ था, तो उसको पोंछ दिया है, सूखने के लिए छोड़ दिया। और अभी यहाँ पे ये मसाला स्टैंड भी पोंछ ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना रेगुलर ही, और अभी ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मतलब दिखती हैं गंदी हुई ना, मतलब दिखाई देने लगता है कि नहीं गंदी हो गई हैं। ठंड वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। तो अभी 3 4 दिन से किचन में बिल्कुल भी ध्यान अच्छे से नहीं जा रहा था साफ़ सफाई पे। मतलब काम तो हो ही रहे थे, बट साफ़ सफाई ये सब नहीं हो रहा था। एक फॉर्मेलिटी हो रही थी, किसी तरह बस खाना बन रहा था सुबह शाम का। तो बस यहाँ पे स्टैंड को भी अच्छे से पोंछ दिया है, सारे मसाले के डब्बों को भी बढ़िया सा पोंछ दिया है। एक आध मसाले ख़त्म हो गए हैं, जैसे कसूरी मेथी, ये सब तो 2 3 दिन से ख़त्म हुआ है, तो उसको भी भून के भरना है मुझे। तो उसका डब्बा जो है निकाल दिया, उसको धुल दूँगी। और एक आध और भी ख़त्म हुए हैं, तो उनको भी जो है अभी भर नहीं रही हूँ, बाद में जो है भरूँगी। अभी मैंने पोंछ दिया अच्छे से सारे डब्बों को। तो बिल्कुल देखिए, थोड़े से समय में ना, थोड़ी सी मेहनत में जो है साफ़ हो जाता है। और गंदा भी हो, अब जब ये आदत लगी रहती है ना, तो थोड़ा सा भी गंदा होता है ना, तो वो दिमाग में जैसे बना रहता है कि नहीं गंदा हो गया। जैसे कल से ही मुझे हो रहा था कि अब इन सब चीज़ों को साफ़ करना है। तो बस धीरे धीरे ही सारे काम जो है निपटा रही हूँ। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद अभी आ गई हूँ रूम में, तो रूम वगैरह समेट ले रही हूँ। ये बेडशीट भी साफ़ करने का सोचा था, लेकिन फिर ना ये एसी में से जो है मेरे पानी निकल रहा है बाहर से,
तो बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। तो भैया मतलब मिस्त्री को फ़ोन किया गया एसी वाले भैया को, तो वो बोले हैं शाम को या फिर आज शाम को या कल सुबह आएंगे। तो जब वो आएंगे ना तो फिर मतलब घर में कुछ न कुछ इधर उधर हो ही जाएगा, बेड भी इधर उधर हो सकता है करना पड़े। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ अभी एक आध दिन, जब वो आ जाएंगे बन जाएगा उसके बाद ही धुलूँगी। तो इसी रूम का बेडशीट अभी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा मतलब लग रहा है, यही यूज हो रहा है। बाकी तन्मय के रूम में बिल्कुल भी मतलब बेड का यूज नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो करता है मगर जो है सोना इसी रूम में हो रहा है। तो बस रूम को अच्छे से समेट लिया है मैंने, और कुछ कपड़े वगैरह थे अलमारी में भी इधर उधर हो रखे थे, तो इनको भी सोचा हाथ के हाथ कर दूं। अभी क्या है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि जितने काम सुबह जल्दी जल्दी निपटा लिए जाए ना उतना ही अच्छा है। दोपहर में तो बिल्कुल कोई भी काम नहीं होगा, या फिर दोपहर में रूम में जिसमें है इस वाले रूम में रह के जितना भी काम मैं कर सकती हूँ। बाकी बाहर का कोई काम नहीं हो रहा है, और फिर ना 5 बजे तक 6 बजे तक कुछ काम हो ही नहीं पाता है। ये लोग भी आ जाते हैं तो इसी रूम में सबका उठना बैठना होता है, तो फिर सारे काम बंद हो जाते हैं। तो वही है कि इस टाइम पे जितना सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा लिए जाएं उतना अच्छा है, या फिर शाम को ही हम कर सकते हैं, दिन में मुश्किल हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और जिनको बाहर आना जाना है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है इस टाइम पे, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा, जो लोग घर में भी हैं वो भी, और जिनको बाहर आना जाना है मतलब हस्बैंड लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है। मतलब जाने के टाइम भी मतलब वही रहता है 8:30-9 तक सबका जाने का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे भी धूप रहती है। आने का हो सकता है सबका अलग अलग समय है, कुछ लोग 2 बजे 3 बजे आते हैं, कुछ लोग शाम को आते हैं। तो जो लोग शाम को आते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, मगर दोपहर वाला मौसम तो बहुत ज़्यादा मतलब इस समय ख़राब है। तो बस इस रूम में भी आ गई और यहाँ पे भी सारा कुछ समेट लिया। बेडशीट वगैरह देख के इसमें का ना बहुत मतलब ये हो जाता है कि चलो ये अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ समेटना नहीं है, ज़्यादा फैला नहीं रहता और साफ़ भी है। बस स्टडी टेबल पे भी कुछ सामान इधर उधर थे तो उनको भी पोंछ दिया है। तो इधर ना डस्टिंग का काम बिल्कुल 2-3 दिन से मैं नहीं कर रही थी, झाड़ू पोछा कर ले रही थी मगर डस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा था। तो थोड़ी सी चीज़ें सामान हटा बढ़ा देती हूँ। देखिए आदत जो रहती है ना, तो हम किसी भी स्थिति में रहें, जब आदत जो बनी रहती है ना, तो जैसे अपना मन नहीं मानता, अगर घर में हम गंदी पड़ी चीज़ें देखते हैं तो वो देखा ही नहीं जाएगा, वो रहता है ना कि कब उसको हटा दें, कब उसको समेट दें। तो ये वाली चीज़ हो रही थी। मैं दिन में किसी भी टाइम पे जैसे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हटाना रखना ये सब हो जाता था, लेकिन एक प्रॉपर जो है क्लीनिंग ना अभी मतलब नहीं हो पा रही है। तो अब धीरे धीरे ही करूँगी, इकट्ठे नहीं, क्योंकि मौसम भी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपना भी ध्यान रखना है, और तबीयत भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो बस जितना काम हो पा रहा है और जितना इजी गोइंग कर पा रही हूँ उतना ही करूँगी, बाकी धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। तो बस डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, वही झाड़ू साथ के साथ ही हो रहा था, फिर पोछा लगा लिया है। अभी हाथ मुंह सब धो के आ गई हूँ, तो बाहर का काम सारा ख़त्म कर लिया है। कपड़े धोने का काम जो है शाम को होगा। और यहाँ पे ये बॉटल धुल के रखे हुए थे तो इनको भी भर ले रही हूँ। ये भी काम एक सुबह शाम का रहता है कि धोना सारे बॉटल्स को और फिर इसको जो है भर के रखना। भरने का काम तो दिन में फिर एक आध बार होता है, जो है जैसे जैसे ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे भरा जाता है। तो सारे काम जो है ये सब हो गए, और यहाँ पे ये सुबह वाले जो बर्तन धुल के रखे हुए हैं इनको भी लगा दे रही हूँ। तो वही होता है ना कि ज़्यादा से मतलब कितना काम सुबह जल्दी जल्दी मैं समेट लूँ ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ, और फिर इन लोगों के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कोई काम वगैरह नहीं रहे। तो ये सब काम मैं शाम को भी करती हूँ, जैसे चाय जब बनाती हूँ तब भी बर्तन वगैरह अक्सर करके उसी टाइम पे लगाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम जब जल्दी खाली हो गई, जल्दी से सारे काम निपटा दिए तो लगा भी देती हूँ। तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे ये बूंदी का रायता बना रही हूँ। तो
मेन जो है तन्मय के लिए ही बना रही हूँ। उसका जो है ना सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं करता है, तो मन से नहीं खाता है दाल चावल के साथ। शाम को तो रोटी सब्जी रहती है तो खा लेता है, मगर सुबह में थोड़ा सा मन से नहीं खाता है। तो आजकल दही ही दे रही थी। फिर कल मैंने ये बूंदी मंगाया, तो बस दही को अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लिया है दोबारा जो है दही जमाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही गाढ़ा रहने दूँगी। जैसे कम कम ही रहे, गाढ़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है। और इसमें यही मसाला जो मैंने बना के बहुत पहले से ही रखा हुआ है, तो ये ना मसाला जैसे एक बार बना देती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में ये काम देता है। जो होली पे मैंने दही भल्ले बनाए थे ना, तभी का ये मसाला बनाया हुआ है। तो ऐसे हमेशा तो डेली किसी चीज़ में यूज होता नहीं है, तो एक बार बन जाता है तो काफ़ी दिन चलता है। अब जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सत्तू वगैरह में और ये रायता वगैरह बन रहा है ना, तो इन सब में ज़्यादा यूज होगा। तो ये पाउडर डाला हुआ है, थोड़ा सा अलग से भुना हुआ जीरा डाल दिया है, काला नमक और चीनी डाली है। चीनी मैंने बाद में फिर से थोड़ी सी मिला दी थी, थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था और तन्मय को थोड़ा सा मीठा ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर से मैंने बाद में और डाला था। तो बस रायता वगैरह बना के रख दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल खाली हो गई। दोपहर में ना मैं सोई हूँ आज 1-1.5 घंटे, मतलब अच्छे से सोई हूँ जो है। और आजकल दोपहर में नींद भी बहुत आती है, तो इधर मतलब ना 2-3 दिन बाद मैं अच्छे से सोई हूँ। और ये हो रहा था ना कि चलो काम तो सारा सुबह वाला ख़त्म कर लिया है और जल्दी ही ख़त्म हो गया था, तो फिर सो लिया कि तन्मय को भी लेट ही आना है, तो पहले सो लेती हूँ, फिर जब वो आएगा तो वही उठूँगी तो सारे काम स्टार्ट करूँगी। तो उसके आने के बाद वही उसको खाना वगैरह दिया, चाय बना दिया है। और अभी थोड़ी देर बाद और करीब 5 बज रहे होंगे अभी, तो यहाँ पे ये खरबूज कट कर ले रही हूँ। तो तन्मय को भी दिया है और इनको भी दे दिया है, और आधा ये जो है फ्रिज में रख दूँगी, कल काम देगा। कल का जो आधा बचा हुआ था उसको मैंने दोपहर में कट किया था अपने लिए। तो सारा काम जब दोपहर में ख़त्म कर लिया था ना सुबह का, तो फिर अपने लिए जो खरबूज खा के उसके बाद मैं सोई थी। तो इस तरह से अब ये वाला आधा बचा है ना, तो ये कल सुबह जो है मैं दोपहर के टाइम, इस टाइम पे मेरा बहुत कम ही होता है। मैं वही जब पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो उसी टाइम हो रहता है, मतलब थकान भी रहती है और बैठने के बाद होता है कि कुछ इस तरह का खाया पिया जाए, और गर्मी तो है ही। तो बस खरबूज देने के बाद यहाँ पे आम भी छील लिया है। इसका जो है ये मीठा वाला अचार बनाना है, तो कट ये ही करेंगे, क्योंकि हाथ से ये चाकू से कट नहीं हो रहा था, इसको जो है सरौता से कट करना पड़ेगा। तो छील के मैंने रख दिया कि आप कट कर दीजिएगा, तो इसका मीठा वाला अचार बना दूँगी। तो अभी यहाँ पे कपड़े भी मैंने धुल के मशीन में भी कुछ डाले थे, कुछ हाथ से भी धोए थे, तो अभी छत पे ही डाल दे रही हूँ। नीचे ना जगह उतना रहता नहीं है, तो 1-आध घंटे में कपड़े सूख जाएंगे तो फिर लेके चली जाऊँगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।